तो आप सभी इस चैनल पर जुड़ चुके होंगे। तो हम लोग इतिहास का चैप्टर होगा छठा चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और छठा का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की गई की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। तो पहला का पहला आंसर होगा। आइए दूसरा देखते हैं। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो दूसरा का सही आंसर होगा बी, प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न दिख रहा होगा, इसका आंसर कमेंट करते जाओ। जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर बताएंगे, ठीक है। तो आइए तीसरा का सही आंसर देखते हैं। तो बच्चा लोग, तीसरा का सही आंसर ए होगा। चलो चौथा क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि इसी में से आपके परीक्षा में लड़ने की पूरी संभावना है। तो अगर इसमें कोई आंसर डाउट हो तो आप किताब से खोज सकते हो, लेकिन हमने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पर इस चैनल से। तो इस चैनल से आप जुड़े हैं तो आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न मिल जाएगा। चलिए चौथा का सही आंसर क्या होगा? तो सर जी चौथा का सही आंसर ए होगा। पांचवा की भी सही आंसर देख ही लिया जाए। पांचवा का सही आंसर क्या होगा? इसी दोनों में से कोई होगा। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो शहरों को, शहरीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और छठा प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने मस्ती में है, आप इसे बनाइए। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। तो आपका छठा का सही आंसर क्या होगा? आप थोड़ा कमेंट करिए। सब लोग जानता है ये ज़्यादा महानगर में होता है। जैसे बिहार का महानगर कौन है? तो आप जानते हो, पटना महानगर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सातवां नंबर प्रश्न को देखा जाए। सातवां का सही आंसर क्या होगा? तो भाई साहब सातवां का सही आंसर होगा सी। आठवां देखते हैं। आठवां, क्योंकि इसमें आपको 44 प्रश्न मिलेंगे तो थोड़ा फास्ट हो। तो आठवां का सही आंसर क्या होगा? आप वीडियो रोककर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आठवां का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा, 1870। 9 नंबर प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 9। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? तो 9 का सही आंसर होगा मध्यम वर्ग। 9 के डी। 10वां प्रश्न को पढ़ लीजिए। 10वां का सही आंसर सभी होगा। पूंजीपति वर्ग शोषण किया मध्यम सभी का, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 का सही आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ें। 12 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इसका कमेंट करो आंसर। तो सर जी 12 का सभी होगा, इनमें से सभी। डी। 13 नंबर का भी बता दो। तो 13 का सही आंसर होगा सी, दोनों, व्यापार और धर्म दोनों। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। 14 का सही आंसर क्या होगा सर जी? तो 14 का सही आंसर होगा आपका बी। 14 का क्या होगा? बी होगा। 15 को देख लेते हैं। तो सर जी 15 के ए होगा। तो 16 का भी बता दो बच्चा लोग। आधुनिक शहर की स्थापना के लिए कितनी ऐतिहासिक प्रक्रिया रही? 1 2 3 4। 1 2 3 4 कितना? तो 16 का सही आंसर होगा सर जी 3।
बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। आप लोग 16 प्रश्न पर आ गए हो बच्चा लोग। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 17 का सर जी सही आंसर होगा बी। 18 का भी बता दो। 18 का होगा सर जी सी कम होगा। ठीक है। 19 क्वेश्चन तो पढ़ सकते हो, आंसर इसका कहाँ है? नीचे है। ओहो, 19 का आंसर क्या होगा? चलो 2 ऑप्शन कट गया है, फिर भी आपको सही सही मिल जाएगा। ओह, 19 एक पेज गायब हो गया। चलिए, एक पेज गायब हो गया है। आप लोग को ये आपका एक PDF इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 का सही आंसर क्या होगा? तो सर जी 32 का सही आंसर डी होगा। 10 जनवरी 1863 ईस्वी में भूमिगत रेल का उद्घाटन कब हुआ था? भूमिगत रेल की चलिए आगे भी देख लेंगे। 33 का सही आंसर क्या होगा? तो सर जी 33 का सही आंसर ए होगा। 34 का सही आंसर क्या होगा? सर जी 34 का भी ए होगा। 34 का भी ए होगा। चलिए अब आते हैं 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 का सही आंसर क्या होगा? तो सर जी 35 का सही आंसर सी होगा। 35 का सी होगा। 36 का भी बता दीजिए। सर जी 36 का भी सी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 37 मुंबई का किराया कानून कब पारित किया गया था? तो 37 का सही आंसर होगा बी 18 में, 1918 में। 38 प्रश्न को भी देख सकते हो। तो चौड़ी एवं छायादार सड़क से 38 हो गया। 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न आपके सामने, आपके गांव एरिया में पूछे जाने वाला प्रश्न है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? 39 का सही आंसर बताना है पाटलिपुत्र। आगे कहता है पाटलिपुत्र की स्थापना 6ठी शताब्दी में किसने की थी? तो 40 का सही आंसर सर जी होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके गुरु थे चाणक्य या कौटिल्य। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पाटलिपुत्र का उल्लेख हमें इंडिका में मिलता है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिका के लेखक कौन है? तो सर जी 41 का सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आ जाते हैं 42 के सही आंसर क्या होगा सर जी? इंग्लैंड होगा। पाटलिपुत्र का उल्लेख करने वाला राल्फ फिंच कहाँ से आया था? इंग्लैंड से आया था। 43 का सही आंसर क्या होगा सर जी? 1911 में डैश दरबार में बिहार को पृथक राज्य का रूप दिया गया। तो 43 का सही आंसर क्या होगा? तो सर जी दिल्ली होगा। 44 का सही आंसर बताइए। तो पटना, जो पटना है, पटना का है, पटना के अनाज भंडार गोदाम का निर्माण कब हुआ था? तो सर जी 44 का सही आंसर होगा 1786 में, जिसे गोल घर कहा जाता है गोदाम वाला को। ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। एक जो प्रश्न छूट गया है एक सेट, उसको मैं आप लोगों को 20 से लेकर और 31 तक के जो प्रश्न हैं, मैं उसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। एक जो छूट गया है, आप उस PDF को लेने के लिए निःशुल्क है, आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है। इस नंबर पर 8969418906 पर व्हाट्सअप करके जो अधूरा प्रश्न बचा है उसे आप ले सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की